औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सब असम्बली कंपोज़र के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक ऐसी असम्बली जो हमने विदाउट पैरामीटर क्रिएट की है और एक ऐसी असम्बली जो हमने विद पैरामीटर क्रिएट की है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे एक रफली वर्क करता हूँ। यहाँ पे मैं एक असम्बली क्रिएट करता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। इस पॉइंट का ओरिजिन मैं दे देता हूँ P1 से। देन इसको मैं डाउन साइड पे लेके आता हूँ -0.2 सेंटी। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक लेन क्रिएट करता हूँ। देन इस लेन को मैं ट्रैवल करवाता हूँ इस साइड से। इस साइड पे भी मैं सेम वर्किंग करता हूँ। डेल्टा एक्स -0.2 आउटसाइड पे मैं क्लिक करता हूँ। इसका जो ओरिजिन है वो मैंने P2 सिलेक्ट करना है। ये मैंने P2 सिलेक्ट कर दिया। इन दोनों के दरमियान मैं लिंक क्रिएट कर देता हूँ। अब एक और लिंक ऐड करता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला लिंक। इस लिंक को मैं यहाँ पे P3 और P4 के दरमियान क्रिएट कर देता हूँ। फिट टू स्क्रीन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसी लेन मेरे पास सिर्फ असफाल्ट की लेन क्रिएट हो गई है जिसके हमने पैरामीटर्स नहीं बनाए। इसको मैं सेव एज़ करता हूँ, सेव एज़। और लास्ट टाइम पे हमने जो लेन क्रिएट की थी वो लेफ़्ट साइड क्रिएट की थी। अब हमने इसको एज ए विदाउट पैरामीटर, ओके, विदाउट पैरामीटर का नाम दे देता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपना ये ऑटोकैड सिविल 3D ओपन करता हूँ। अब आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हमने देखना ये है कि हम अपने जो असम्बलीज़ क्रिएट करते हैं सब असम्बली कंपोज़र में, उनको इंपोर्ट कैसे करते हैं। सब असम्बली कंपोज़र को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये होम, टूल स्पेस के सामने ये एक ऑप्शन है टूल पैलेट्स का। इसको आप Ctrl+3 करके भी ऑन कर सकते हो और आप इसको इस साइड से भी ऑन कर सकते हो। ओके, हमने इसको ऑन कर लिया। अब ये इसी साइड पे मैंने अपनी विंडो प्रॉपर्टी शिफ्ट की है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी को डिलीट कर देता हूँ और मैं जस्ट अपने टूल पैलेट्स के ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टूल पैलेट्स हैं जिसमें मेरे पास बेसिक है, लेन्स है, शोल्डर्स है, मीडियंस है, कर्व्स हैं, तमाम हर एक मतलब असम्बली के लिए उन्होंने टूल पैलेट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम एक अपना न्यू टूल पैलेट क्रिएट करेंगे। किसी भी टूल पैलेट पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे हमने एक न्यू टूल पैलेट क्रिएट करना है। इस टूल पैलेट का नाम दे देते हैं हम माय असम्बलीज़, कि जो अब असम्बलीज़ मैं बना रहा हूँ वो मुझे इस टूल पैलेट्स के अंदर शो हों। एक काम कर लिया। अगेन आप अपने इस टूल पैलेट को सिलेक्ट करें। यहाँ पे जब आपने माय असम्बलीज़ का अपना एक टूल पैलेट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने इसी टूल पैलेट के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास लास्ट पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट सब असम्बलीज़। अब सब असम्बलीज़ को हमने इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हम वो फाइल इंपोर्ट करेंगे जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स क्रिएट किए थे, जो कि ये लेफ़्ट साइड वाली फ़ाइल है। इसको मैं सिंपली यहाँ से ओपन करता हूँ। इसको मैं यहाँ ओके, जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक असम्बली क्रिएट हो गई है, सब असम्बली 1। जो मेरे पास सब असम्बली 1 जो मेरे पास क्रिएट हुई है, ये मेरी लेफ़्ट साइड की असम्बली क्रिएट हुई है। एक और असम्बली क्रिएट, यहाँ पे मैं एक और असम्बली ऐड करता हूँ, इंपोर्ट देन लोकेशन। अब मेरे पास ये विदाउट पैरामीटर टूल पैलेट है, सॉरी असम्बली है। इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। 2 असम्बलीज आ गई और दोनों के नाम उसने सेम कर दिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक असम्बली क्रिएट करते हैं, क्रिएट असम्बली। असम्बली का नाम कोई भी दे के असम्बली को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन सबसे पहले मैं इस असम्बली को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये जो मेरे पास ये वाली असम्बली है, ये इस असम्बली का नाम मैं यहाँ से रख देता हूँ। ये मेरे पास लेफ़्ट साइड वाली असम्बली थी, इसलिए इसका नाम मैंने लेफ़्ट साइड दे दिया। देन अब ये जो असम्बली है मेरे पास, इस असम्बली को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और इस असम्बली को ऐड करता हूँ। ठीक है, अब ये वो असम्बली है जो विदाउट पैरामीटर है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी ऐड ही नहीं हो रही। ये असम्बली को मैं जितना मर्जी यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, वो कह रहा है कि नहीं, ये डॉक्टर ये फाइल ऐड ही नहीं होगी। तो ये डिफरेंस था हमारे पास कि जब हम असम्बली पैरामीटर के ऊपर क्रिएट करते हैं, देन उसको ड्रैग करते हैं तो हमारे पास वो असम्बली वर्किंग कंडीशन में आ जाती है। लेकिन एक ऐसी असम्बली जो हमने जिसके ऊपर हमने पैरामीटर्स क्रिएट नहीं किए होते,
वो हमें एरर देती है। ये जो असम्बली थी जो लेफ़्ट साइड वाली थी, इस असम्बली में हर चीज़ कंप्लीट थी, बस इस असम्बली में हमने हैच एंटर नहीं किया। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप हैच एंटर नहीं किया, मतलब ये जो लेंस के डिफरेंट डिफरेंट हैच हमने एंटर नहीं किए, बाकी तमाम चीज़ें सेम थी। आप जैसे ही इस असम्बली को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करें, सब असम्बली प्रॉपर्टीज़, पैरामीटर्स जो हमने क्रिएट किए हैं वही पैरामीटर्स आपको यहाँ पे शो होंगे कि लेन विड्थ आपके पास शो होगी 3.65 की, और लेन स्लोप आपके पास शो होगी 4% स्लोप के साथ। एसफाल्ट, बेस कोड, सब बेस, लेंस, तमाम चीज़ें आपको एज इट इज़ शो होंगी जो आपने वहाँ पे वर्किंग की है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सब असम्बली की कुछ वर्किंग देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप लेंस में जाएं, आप यहाँ से ये वाली लेन ऐड करके, और देन आप, अगर आप ये असम्बली हम रोड की दूसरी तरफ रख देते हैं, इसको मिरर कर दें, देन ये जो पुरानी असम्बली है आपकी, इस असम्बली को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जस्ट समझने के लिए मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ। अब ये जो असम्बली है इसके पैरामीटर्स हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स सब असम्बली कंपोजर ने रखे हुए हैं, इसके वो पैरामीटर शो होंगे जिसके पास आपके पास साइड होगी, विड्थ होगी, डिफ़ॉल्ट स्लोप होगी, पेव 1 आपकी असफाल्ट, पेव 2 आपके पास बेस कोर्स, पेव 3 फिर आपके पास बेस, फिर आपके पास सब बेस, सुपर एलिवेशन। हमने जो असम्बली क्रिएट की है, हमारी असम्बली के अंदर जो हमें डिटेल्स समझ आ रही हैं वो हमने इस तरह क्रिएट की हैं कि लेन विड्थ आ गई, लेन स्लोप आ गई, असफाल्ट, बेस कोर्स, सब बेस, लेन साइड्स, ये चीज़ें हमने शो की थी अपनी असम्बली के अंदर। ये एक डिफरेंस था कैसे आप असम्बली को सब असम्बली कंपोजर में क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप अपनी असम्बली, ये असम्बली में और इस असम्बली में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज़, देन आप पैरामीटर्स में जाते हैं, और पहली आपके पास जो लेन है वो 0.05 की, दूसरे नंबर पे जो आपकी लेन है 0.20 की, और तीसरे नंबर पे जो आपकी लेन है वो 0.30 की, और जो एंड पे जो आपकी लेन है उसको आप यहाँ से 0 करके अप्लाई करें, ओके करें। जैसे ही आप अप्लाई ओके करते हैं, सॉरी, तो इस लेन में और इस लेन में कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ सिवाय इसके, ये 2% स्लोप के साथ है और ये 4% स्लोप के साथ है। इसकी स्लोप भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, सब असम्बली प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ से इसकी जो मैं विड्थ है 3.65 मीटर करता हूँ, देन जो स्लोप है वो मैं यहाँ से 4% कर देता हूँ, देन इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं सिवाय कि हैच के। हैच कैसे करना है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन इस असम्बली को इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर हैच ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी कि कैसे हम असम्बलीज़ क्रिएट करते हैं, उन असम्बलीज़ को हम ऑटोकैड में इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद हम जो पैरामीटर्स हमने क्रिएट किए होते हैं उन पैरामीटर्स को कैसे डिफरेंटली चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना एक सब असम्बली कंपोजर में कंप्लीट टिपिकल सेक्शन क्रिएट करेंगे, और उस टिपिकल सेक्शन को हम दोनों साइड पे कैसे ऑटोकैड में पेस्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।